हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरा की जो मैगज़ीन आई है उसमें पीछे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन हैं और 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी सेट हैं यानी सेट 1 2 3 4 5 मैंने सॉल्व करके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये सेट 6 है। सेट 6 में जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्लस उससे रेलेवेंट जो भी डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सेट 6 में जो पहला क्वेश्चन था वो स्पेशल 301 रिपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें ये पूछा गया था कि ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने पब्लिश की है। किसके लिए की है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए की है। जो क्वेश्चन था उसमें यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ना दे के यहाँ पे ये दिया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने पब्लिश की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट को जो है यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में इंडिया को जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। 2 स्टेटमेंट थे, दोनों में से पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा स्टेटमेंट सही था। क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को ध्यान में रख के 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले ये देखिए कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है इसको रिलीज़ कौन करता है या फिर इसका जो सर्वे है वो कौन कंडक्ट कराता है। तो इसका सर्वे है जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है NSO इंडिया, वहाँ से होता है। और इस रिपोर्ट में 2-3 की फाइंडिंग्स मिली हैं, जिसमें पहली बात ये बताई गई है कि लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है। पहले जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो 57.9% था, लेकिन इस साल यानी 2024 के लिए जो सर्वे ईयर है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ के कितना हो गया है? 60.1% हो गया है। ठीक है। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ किया है। पहले जो इंडिया में वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था वो 37% था, लेकिन अब यही पार्टिसिपेशन बढ़ के कितना हो गया है? 41.7% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किस ईयर में स्टार्ट की गई थी। तो ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करें तो ये एक रीफाइनेंस की स्कीम है। इस स्कीम में क्या है, 3 जैसे शिशु, किशोर और तरुण प्लस लोन दिए जाते हैं। ठीक है। ये तरुण प्लस जो है अभी नया ऐड हुआ है, इससे पहले सिर्फ शिशु, किशोर और तरुण था। शिशु में क्या है, अप टू 5,000 आपको लोन मिलेगा। किशोर में आपको 5,000 से लेकर के 5 लाख तक लोन मिलेगा और तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन मिलेगा। ठीक। इस साल जो है तरुण प्लस लॉन्च किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका MSME या फिर जो भी स्टार्टअप है वो ठीक चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लोन है इसको एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 20 लाख तक। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 6th बिम्स्टेक की सबमिट हुई है। बिम्स्टेक का अगर मैं फुल फॉर्म लिखने की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। इस बार जो मीटिंग हुई थी इसको चेयर किसने किया है? तो थाईलैंड ने चेयर किया है। थीम क्या रही है? तो प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक रहा है। इसी मीटिंग में ये डिस्कस किया गया है कि 2027 से बिम्स्टेक गेम स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है। और इसी मीटिंग में जो चेयरमैनशिप है इसको नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 60% जो पॉपुलेशन है उसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कौन है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो ये तमिलनाडु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूछा गया था कि इसका इनाग्रेशन किसने किया है, तो सीएम नीतीश कुमार ने किया है। इसका मस्कट क्या है, तो गजसिम इसका मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, इनाग्रेट हुआ है, ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है। एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है किसने, नाम है मित्रा एआई चैटबॉट। लॉन्च किसने किया है, तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है। यानी अब अगर हम माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे तो उस पर जो हमें एआई चैटबॉट मिलेगा, उसका नाम क्या है, मित्र। ठीक है। एक डिजिटल रुपी स्मार्ट कार्ड जो है स्टार्ट किया है, किसने किया है, तो एसबीआई ने आरबीआई के साथ मिल करके एक डिजिटल रुपी स्मार्ट कार्ड स्टार्ट किया है। ठीक है। जीआई टैग मिला है किस चीज़ को, कुंभकों बिटल लीफ को। कहाँ से है ये तमिलनाडु की है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिला होता है तो ये प्रोडक्ट कहाँ का है, तो कुंभकोणम बिटर लीफ जो है वो कहाँ की है, तमिलनाडु की है, और अब इसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन हुआ है, कहाँ पे, पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक टर्म है वाइब कोडिंग, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जेनरेटिव एआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो बैगर फ्री हो चुका है, तो इंदौर है। इंदौर में अब एक भी आपको बैगर नहीं मिलेगा, इट इज़ अ बैगर फ्री स्टेट नाउ। ठीक। अब इस एक क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन पे थे, बिहार में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन पे थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही थे। पहला क्या बोला गया था कि बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, उसमें जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो 9% है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मोर देन 50% जो है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रोल्स में हैं। 2026 मतलब 2006 में एक जो है रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ये हुआ है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 50% से ज़्यादा कौन है, वुमेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आईएनएस वर्षा से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में था, पूछा ये गया था क्वेश्चन में कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या था कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं इसका क्या करेगा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भागवत गीता जो है और न्याय शास्त्र, इन दोनों को किस में शामिल कर लिया गया, तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड कर लिया गया है, भगवत गीता को भी और न्याय शास्त्र को भी। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल जो इंडिया से हैं वो कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। यानी इंडिया की टोटल 14 एंट्री ऐसी हैं जिसको हमने किस में इंक्लूड कर लिया है, तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड कर लिया है। इस इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर मयंक ने स्टार्ट किया था। डॉक्टर मयंक नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर में हैं और सासाराम बिहार से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पे है, तो टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पे बना है, कानपुर में बना है। ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आखिर ये मशीन पार्क बना है तो किसी ऑब्जेक्टिव से बना होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डोमेस्टिक टेक्सटाइल मशीन इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करना, ताकि अब जितनी भी टेक्सटाइल मशीनरी यूज़ होती हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस होने वाली यूज़ हो, और दूसरी चीज़ जो हमारा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है वो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो है वो कंट्री का 107 नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। उड़ीसा का ये सेकंड नेशनल पार्क है। तो फर्स्ट कौन सा है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में फर्स्ट नेशनल पार्क है, और सेकंड जो है वो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो चाइना ने क्या किया है, एक नॉन फिशल हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है। इसमें यह यूज़ क्या कर रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड यूज़ कर रहा है। अब मैग्नीशियम हाइड्राइड यूज़ करने की वजह से ये जो बम है इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव फॉल आउट नहीं होगा। रेडियो एक्टिव फॉल आउट नहीं होगा इसका मतलब जब ये बम आप विस्फोट करेंगे तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा इमर्ज नहीं होगा। ठीक है। अब होगा क्या, इसकी वजह से, इस बॉम्ब की वजह से जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी हैं एनपीटी यानी नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी, इन दोनों को आप वायलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका रेडियो एक्टिव फॉल आउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, तो नॉर्वे है। नॉर्वे में अब जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब वो फॉसल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भूटान से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्रीन क्रिप्टो करेंसी जो है अडॉप्ट की है, तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी किसने अडॉप्ट की है, भूटान ने अडॉप्ट की है। क्यों अडॉप्ट की है, ताकि उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके और जो यूथ का ब्रेन ड्रेन है वो कम हो सके। ठीक है, इसमें एक वर्ड और यूज़ हुआ था, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी मीनिंग। ठीक है, जो जो भूटान जो क्रिप्टो करेंसी की मीनिंग करने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे करेगा, और क्या यूज़ करेगा, कौन सी एनर्जी यूज़ करेगा, हाइड्रो पावर यूज़ करेगा। यहाँ पे मैंने ये टर्म डिफाइन भी कर दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी मीनिंग होती है इसका मतलब ही ये होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे वैलिडेट किया जाएगा और कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। पाकिस्तान ने कंडक्ट कराया है। क्यों कंडक्ट कराया है, तो आपको पता है कि पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ है अप्रैल में, और उस टेरर अटैक की वजह से इंडिया ने एक काउंटर टेरर अटैक का जो है ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, 7 मई को ये ऑपरेशन रात में कंडक्ट हुआ था पाकिस्तान। इसी ऑपरेशन को रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, एक दूसरा ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर बन गया है, तो इंडिया ने जापान को ओवरटुक कर दिया है। यानी कि अगर हम बात करें कि अब वर्ल्ड में सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 पे हमारे पास चाइना है, नंबर 2 पे हमारे पास यूएसए है, नंबर 3 पे हमारे पास इंडिया है, और नंबर 4 पे जापान। पहले जापान नंबर 3 पे था बट इंडिया ने इसको सरपास कर दिया है और अब इंडिया जो है नंबर 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बिहार की एक स्पेसिफिक स्टेट रिलेटेड स्कीम है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। अगर बात करें नीरा की, नीरा क्या होता है, तो आपने सुना होगा, ताड़ी सुना होगा। जो आपका ताड़ का पेड़ होता है उससे एक लिक्विड जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक लोग बना के पीते हैं, डैट इज़ नीरा। उसी नीरा के संवर्धन के लिए एक योजना स्टार्ट की है बिहार गवर्नमेंट ने। इस योजना में क्या क्या होगा, तो देखिए पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि जो प्योर और हेल्दी नीरा ही यूज़ किया जा रहा है, इसका फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होंगे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो नीरा के प्रोडक्शन और सेल को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इस स्कीम में इतना ही था। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो अर्थ डे है उसकी थीम क्या है, तो जो थीम दी हुई थी वो गलत है। सही थीम जो है इस बार वाले अर्थ डे की है वो है आवर पावर आवर प्लैनेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इंडिया ने जो है अपनी नेशनल पॉलिसी लॉन्च कर दी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत था क्वेश्चन बुक के हिसाब से, बट ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। और अर्थ डे किस दिन होता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज थी, नाम है 10 लिंक, किन 2 देशों के बीच में होती है, तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, पूछा गया था कि ये कहाँ पे हुई है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुई है। वापस से एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज़ किया है, लेकिन अकेले नहीं, इसके साथ जो है 3 कंपनियां हैं, मतलब 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने कोऑपरेट किया है, और उनके कोऑपरेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, नाम है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। कौन कौन से हैं वो तीनों, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CSIR टिफिन है, सिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का जो स्क्रीनिंग कैंपेन है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, तो रांची में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था
कि सीबीएसई बोर्ड मतलब पूछा गया है बेसिकली कि शुगर बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए एक डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनके अंदर एक शुगर बोर्ड इस्टेब्लिश होना चाहिए। क्या पर्पस है शुगर बोर्ड का? तो ये शुगर बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को अवेयर करेगा किससे, हेल्थ रिस्क से, कि अगर आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्या हेल्थ रिस्क होंगे। कौन से बोर्ड ने ऐसा डायरेक्शन दिया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है। एक और मिसाइल की बात की गई है, नाम है रुद्रम 2। रुद्रम 2 क्या है? तो ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, डीआरडीओ ने डेवलप की है। नेक्स्ट में बात करते हैं तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा डेटा था, मैंने डेटा को भी अलग कर दिया है। जैसे एक सिल्वी गार्ड ड्रोन यूज़ हुआ है और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। सिल्वी गार्ड ड्रोन और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी किसने यूज़ किया है? तो डरियाड नेटवर्क ने। बेसिकली इनका काम क्या है, ये इन्होंने क्यों यूज़ किया है? ताकि जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उसका डिटेक्शन, लोकेशन और मॉनिटरिंग जो है इन्हांस हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो ये पूछा गया था कि ये जो अवार्ड मिला है फ्रेडरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड किसको मिला है, पहले ये जान लेते हैं। तो सुदर्शन पटनायक को मिला है, सैंड आर्टिस्ट हैं ये किस कंट्री ने दिया है? तो इंग्लैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का इनॉग्रेशन किसने किया है? एस जयशंकर ने किया है। वापस से ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए किस कंट्री को दी गई है? तो बांग्लादेश को दी गई है। अगला जो है वो नाम है प्रोजेक्ट कूपर का। प्रोजेक्ट कूपर है किसका? तो अमेज़न का है। ठीक है। अमेज़न क्या करना चाह रहा है? ग्लोबली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है। इसके लिए ये क्या करेगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3232 सैटेलाइट्स को जो है डिप्लॉय करेगा। ठीक है। यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि मेंस हॉकी हीरो इंडिया एशिया कप जो होने वाला है हॉकी इंडिया के साथ, उसको कौन को होस्ट करने जा रहा है? तो बिहार गवर्नमेंट जो है इसको को होस्ट करेगी। 14 अप्रैल जो है डॉक्टर अंबेडकर का बर्थडे होता है, इसको डॉक्टर अंबेडकर डे मनाएगा कौन? न्यूयॉर्क बनाएगा। ये डिक्लेरेशन हुआ है कि यूएसए में न्यूयॉर्क जो है वो 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर डे के लिए सेलिब्रेट करेगा। ठीक है। लार्जेस्ट रेयर अर्थ मेटल का जो है रिजर्व मिला है, कहाँ पे मिला है? कजाकिस्तान में मिला है। पेरिस डायमंड लीग का टाइटल किसके नाम हो गया है? नीरज चोपड़ा के नाम हो गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बायोमास मिशन जो है वो किसने शुरू किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्टार्ट किया है। बायोमास मिशन क्या है? तो ये वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट हैं उसकी मैपिंग की जाएगी, उससे रिलेटेड है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि सेकंड एशियन योगासन चैम्पियनशिप जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो पहली चीज़ वो दिल्ली में हुई है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि इसको टॉप भी किसने किया है? इंडिया ने किया है। 83 गोल्ड मेडल मिले हैं टोटल। अगर मेडल टैली की बात की जाए तो इंडिया के पास 87 मेडल हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ हुआ है? तो ये शो जो है पटना में हुआ है। किस दिन हुआ है? तो शौर्य दिवस 23 अप्रैल को ये शो पटना में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि UIDAI जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी है, जो आधार कार्ड बनाते हैं बेसिकली, उन्होंने क्या किया? 2 कैटेगरीज़ हैं। क्या? मैंडेटरी बायोमेट्रिक फॉर चाइल्ड और एडल्ट आधार इनरोलमेंट वेरिफिकेशन। इन दोनों कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वुमेन सिंगल में फ्रेंच ओपन का टाइटल किसको मिला है? तो इगा स्वितेक को मिला है। और इसी के साथ जो है सेट 6 के सारे क्वेश्चन हो गए, सॉल्व हो गए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछ दिया गया है। क्या? कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसका इनाग्रेशन किसने किया है और कहाँ पे किया है? तो इनाग्रेशन इसका CM नीतीश कुमार ने किया है और पटना में किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।